आइए बच्चों, आज मैं आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। बच्चों, हम जानते हैं कि लेट A इक्वल्स टू A ith रो jth कॉलम ऑर्डर m इंटू n, B ith रो jth कॉलम इंटू m इंटू n, जहाँ I नंबर ऑफ रोज, J नंबर ऑफ कॉलम, m इंटू n ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। यहाँ बच्चों हमने A और B दो मैट्रिसेस ली हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जानते हैं A 3 रोज 3 कॉलम की मैट्रिसेस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मतलब 3 रो और 3 कॉलम को मैंने लिया तो 3x3 की मैट्रिसेस A बनाई। इसी प्रकार 3 रो और 3 कॉलम को लेकर के B की मैट्रिसेस बनाई और इन दोनों में हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाई। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए बच्चों इसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरी मैट्रिसेस के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनके मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तब इनको हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो बच्चों देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में रूल में A ith रो jth कॉलम m इंटू n, B ith रो jth कॉलम m इंटू n। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिसेस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, अर्थात A11 B11 के होगा। इसी प्रकार A12 B12 के बराबर होगा, A13 B13 के होगा। पहली मैट्रिसेस के पहली रो के एलिमेंट दूसरी मैट्रिसेस के रो के एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार से हम सबको चेक करेंगे, अगर ये एलिमेंट इक्वल है तभी एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाया जा सकता है, अन्यथा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगाया जा सकता। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम देखते हैं बच्चों, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी इनको जोड़ा जा सकता है। इसी मैट्रिसेस को हमने A और B को लेकर फिर जोड़ा तो A11 प्लस B11, इसमें भी वही चीज है कि ऑर्डर दोनों के सभी के सेम होने चाहिए, तभी इसको ऐड करने पर A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13 इसको ऐड किया जा सकता है और इसी प्रकार से इसको ऐड किया जा सकता है। और ऐड करने पर जो मैट्रिसेस बनेगी उसका भी ऑर्डर यही होगा जो इनका मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ही बच्चों हम जानते हैं, यहाँ ऐड करने की जगह हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, इनके भी ऑर्डर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जहां हम एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम ऐड कर रहे थे, उन्हीं मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम घट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अतः A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13। बच्चों आप रो कॉलम जिसमें चाहें उसी एलिमेंट को हम जोड़ सकते हैं, उसी एलिमेंट को हम घटा सकते हैं, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में एलिमेंटों को हम ऑर्डर के आधार पर एलिमेंट वैल्यू भी देखते हैं। अगर एलिमेंट वैल्यू सेम नहीं है तब वहां पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगाया जा सकता। आइए बच्चों, अब इन पर हम लोग प्रश्न करें। ये बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इफ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 फर्स्ट रो में है, इसमें फर्स्ट रो में 0 6 3y माइनस 2। यहाँ बच्चों बराबर इक्वल का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जा रहा है। इसका 3 ऑर्डर 3x3 का ऑर्डर है, इसे भी 3x3 का ऑर्डर है, इक्वल है, इसलिए ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 3। इसी पॉइंट में इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से z प्लस 4 का मान 6 के इक्वल होगा, इसलिए z इक्वल्स टू
6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, इसलिए z इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2, सिमिलरली 3y माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 2, इसलिए y इक्वल्स टू माइनस 5। देखिए बच्चों, हम इजी गोइंग में इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। माइनस 6 के इक्वल है, a माइनस 1 हमारा माइनस 3 के है, तो a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, इसलिए a इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1, इसलिए a इक्वल्स टू माइनस 2। हम a की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ये 0 2c प्लस 2 के बराबर है, 0 इक्वल्स टू 2c प्लस 2, इसलिए 2c इक्वल्स टू माइनस 2 के और c इक्वल्स टू माइनस 1 के। हम बच्चों c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास b माइनस 3 2b प्लस 4 के बराबर है, तो b माइनस 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4, ट्रांसफर करेंगे तो 2b माइनस b इक्वल्स टू माइनस 7, तो इसलिए b इक्वल्स टू माइनस 7। इस हमने माइनस 21 के बराबर है, 0 के बराबर है, इसका ऑर्डर और मैट्रिसेस इक्वलिटी है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम तुरंत ही ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन हमने ए और बी दोनों दिए गए हैं मैट्रिसेस, इनका एडिशन करना है, तो एडिशन के आधार पर हम a प्लस बी फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। इसमें चाहे a में b को जोड़े चाहे b में a को जोड़े, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन पे। इसी प्रकार इसको 1 प्लस रूट 5, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस माइनस 2, 3 प्लस 3, 0 प्लस 1/2। बच्चों, हम लिख सकते हैं इसको, देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 5, यहाँ कैंसिल होके 0 आ गया, ये कैंसिल होके 0 आ गया, इसका मान 6 हो गया, तो इसका मान 1/2। इसको हम a प्लस b को ऐड कर सकते हैं। इसका भी बच्चों 2 गुणे 3 ऑर्डर है, इसका भी 2 इंटू 3 ऑर्डर है, और इसका भी हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर ही रहेगा, इसका भी 2 इंटू 3 ऑर्डर रहेगा। यदि बच्चों हम यहाँ पर फाइंड a माइनस b फाइंड करें, अब ध्यान देना, हम बच्चों a से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए a माइनस b बनाने के लिए हमें लिमिट रूट 3 माइनस 2। अब बच्चों हम b को पहले नहीं लेंगे, क्योंकि b सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो रूट 3 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस माइनस 2, 3 माइनस 3, 0 माइनस 1/2। ऑर्डर इसका भी कोई चेंज नहीं होगा, 2/3 का ही रहेगा। बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2, 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3, 0 माइनस हाफ, और इसका भी ऑर्डर बच्चों 2/3 ही होगा। इस प्रकार से हम इनइक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक ही प्रोसेस में अप्लाई करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं।